गुड मॉर्निंग। कल हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा था। राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार के बाद में सेकंड पॉइंट आता है गुहिल वंश। गुहिल वंश को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पर 3 तरह के गुहिल वंश, एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा का गुहिल वंश और एक प्रतापगढ़ का गुहिल वंश। इन तीनों के शासकों के बारे में देखें तो इस तरह से वीर सिंह, सोमदास, उदय सिंह, आस्कर, फतेह सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह और विजय सिंह। इसके बाद में बांसवाड़े के गुहिल वंश के शासक जगमाल, शंभू सिंह, कुशल सिंह, बिशन सिंह, भवानी सिंह, लक्ष्मण सिंह और पृथ्वी सिंह। और थर्ड आता है प्रतापगढ़ के गुहिल वंश। तो इसमें मोगल के पुत्र श्याम सिंह, गोपाल सिंह, दलपत सिंह, उदय सिंह, रघुनाथ सिंह, राम सिंह और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो अंतिम पूछा जाता है। तो डूंगरपुर के गुहिल वंश का अंतिम शासक है लक्ष्मण सिंह और जो बांसवाड़ा का है वो अंतिम शासक है चंद्रवीर सिंह और प्रतापगढ़ का अंतिम शासक है वह है राम सिंह। तो ये तीनों तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। अब हम वीर सिंह के बारे में देख लेते हैं। जो फर्स्ट है ये वीर सिंह है, ये डूंगरपुर का गुहिल वंश है और बांसवाड़ा के अभी बताया अलग है और प्रतापगढ़ के उससे थोड़े अलग है। यह देवपाल का उत्तराधिकारी था। इसने डूंगरिया भील को परास्त किया और वागड़ राज्य का विस्तार किया। 1303 से 1388 के मध्य भजूंड, फिर इसके बाद में डूंगर सिंह और करम सिंह वागड़ के शासक बने। डूंगर सिंह राजधानी बड़ौदा से हटाकर डूंगरपुर ले गया। जो वहाँ पर निवास कर रहे थे लोग बड़ौदा में, वहाँ से हटाकर और ये डूंगरपुर ले गया। तो इसकी राजधानी वहाँ कहलाई। ये सभी शासक आड़ से संबंधित होने के कारण इन्हें अहेड़िया कहलाते थे या अहेड़िया के नाम से जाना जाता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करम सिंह का उत्तराधिकार गानड़ देव था जिसने डूंगरपुर के द्वारा आदि बनाकर उसे सुरक्षित किया। और एक कानड़ देव है जो जालोर का है। तो यहाँ पर ये कानड़ देव का उत्तराधिकारी है वो प्रताप सिंह के बारे में। तो इसे पातारावल के नाम से भी जाना जाता है। उसने पोतला तालाब, पोतला द्वार बनवाया और प्रतापपुर बसाया। प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी गोपीनाथ 1424 से 1447 ईस्वी तक हुआ। फिर यहाँ पर कुछ खास लाइन है। गोपीनाथ ने भीलों को दबाया, एक ये लाइन याद रखना। तो सेकंड है सोमदास, इसने बारी और भीलों को परास्त कर कटारा के पहाड़ी भाग पर आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन यह मालवा के महमूद खिलजी से पराजित हुआ और इसने कई जैन मंदिर, वैष्णव मंदिरों का भी निर्माण करवाया। गंगा सिंह है तो इसे गांगे और गांगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। उदय सिंह की जो खास लाइन है वो यही है कि इसने यह राणा सांगे के सहयोगी के रूप में खानवा युद्ध के 1527 में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका पुत्र जगमाल था, वह भी घायल हुआ था, ठीक है। आस्कर्ण 1549 से 1580 ईस्वी तक। तो ये 13वीं सदी से डूंगरपुर के जो शासक है वहाँ से लेकर यहाँ से 1800 ईस्वी तक है। हम डूंगरपुर के गुहिल वंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1577 ईस्वी में इसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। अगर राजस्थान के गुहिल वंश के बारे में पूछे डूंगरपुर का तो ये सभी शासकों के बारे में हमें याद करना है और अच्छे से समझना है और फिर जवाब देना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बांसवाड़ा का गुहिल वंश अलग है और जो प्रतापगढ़ है उसका गुहिल वंश अलग है। गुहिल वंश कई शासकों में अलग अलग भागों में बटा है। तो वो तीनों भाग हैं, अभी बता दिया था मैंने, उसे देख लेना। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। डूंगरपुर का गुहिल वंश, बांसवाड़ा का गुहिल वंश, प्रतापगढ़ के गुहिल वंश, ठीक है। अब ये डूंगरपुर में फतेह सिंह और इसके बाद में जसवंत सिंह, उदय सिंह, विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये बांसवाड़ा का गुहिल वंश। हाँ, और डूंगरपुर का एक अंतिम शासक जो मैंने आपको बताया था वो गुहिल वंश अंतिम शासक ये लक्ष्मण सिंह, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था। बांसवाड़ा का गुहिल वंश उदय सिंह, इसका शासनकाल देख लेना जरूर। और जगमाल यहाँ का प्रथम शासक, और थोड़ा अच्छे से देख लो। महारावल प्रताप सिंह ने 1576 ईस्वी में अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली। हमें इसे पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसमें जो मेन लाइन है उसे देखना है। और महारावल बिशन सिंह ने 1728 में मराठों को खिराज देना स्वीकार किया, ठीक है। उमेश सिंह, इसके बाद में भवानी सिंह, बहादुर सिंह, ये कई तरह के छोटे जो राजा हैं उनको उनमें से इम्पोर्टेंट याद करनी है, सबको याद नहीं करनी, ठीक है। और महारावल लक्ष्मण सिंह, इसके बाद में महारावल शंभू सिंह। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके बारे में देखो डिटेल भी दी हुई है अच्छे से।
यह इतने योग्य तो नहीं था, लेकिन ये योग्य कब हो गया, तब इसका शासन कार्य पॉलिटिकल एजेंट द्वारा ही संचालित होता रहा और पृथ्वी सिंह ने मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और इसने कुछ परिस्थितियों में भी शासन को संभाला इसने, ये शंभू सिंह ने। ठीक है, और पृथ्वी सिंह है, इसका मेयो कॉलेज से संबंध। युवराज काल में बांसवाड़ा की सेना के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण किया और गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया था। इसने बांसवाड़ा राज्य के भवनों और निर्माणों का नाम अंग्रेज शाही परिवार और उच्च पदाधिकारी अंग्रेजों के नाम पर रखे, जैसे किंग जॉर्ज फिफ्थ स्कूल, एडवर्ड धर्मशाला, कोलविन म्यूनिसिपल हॉल और कागदी नदी पर बने ब्रिज का नाम कर्जन वायली की स्मृति में वायली ब्रिज रखा। ये मोस्ट लाइन है, बस यहाँ तक ध्यान रखेंगे, इससे आगे नहीं। प्रतापगढ़ का गोहिल वंश, अब जो तीसरे नंबर का है प्रतापगढ़ का गोहिल वंश। हमने डूंगरपुर का पढ़ लिया, बांसवाड़ा का पढ़ लिया, अब ये प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ के गोहिल वंश का प्रारंभ मेवाड़ महाराणा मोकल के द्वितीय पुत्र शेम सिंह से शुरू होता है। ठीक है ना, मेवाड़ का महाराणा बनने की महत्वाकांक्षा शेम सिंह को जब कुंभा से छोटी जागीर प्राप्त हुई तो उसने अवसर पाकर सादड़ी पर अधिकार कर लिया, लेकिन कुंभा ने उससे छीन तो ली, लेकिन महमूद खिलजी के पास चले गया और उसे उसके विरुद्ध उकसाया। अब कुंभा के जीवित रहते उसके दाल ने गले और उदा के शासनकाल में उसने पुनः सादड़ी पर अधिकार कर लिया, लेकिन रायमल ने पुनः सादड़ी पर अधिकार कर लिया। सादड़ी प्राप्त न होने पर शेम सिंह के वंशजों ने मालवा के सुल्तान के अनुकंपा से मालवा का एक भाग प्राप्त कर लिया, जो प्रतापगढ़ कहलाया। सूरजमल मालवा की सेना के साथ मेवाड़ के विरुद्ध लड़ने आया 1473। इसने देवलिया को राजधानी बनाया। हाँ, तो ये लाइन भी जरूर याद कर लें। ठीक है, परंतु उसका पुत्र भाग सिंह बहादुर शाह के चित्तौड़ घेरे 1534 ईस्वी के दौरान मेवाड़ की सुरक्षा के लिए मर मिटा। रावत विक्रम सिंह ने मावत का द्वारा मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने पर उसे शरण दी। रावत हरी सिंह को 1648 ईस्वी में शाहजहां से खिलाफत प्राप्त हुई। 1653 ईस्वी में उसे शहजादी मुराद के साथ नियुक्त किया गया। औरंगजेब ने देवलिया को मेवाड़ का भाग बना दिया था, मगर कुछ बाद हरी सिंह को पुनः देवलिया का स्वतंत्र शासक बना दिया। ठीक है, और इसके बाद में राहुल गोपाल सिंह, इसका शासनकाल है 1721। फिर है रावत दलपत सिंह, उदय सिंह और फिर रघुनाथ सिंह। तो और इसका अंतिम शासक कौन है प्रतापगढ़ का, तो इसका अंतिम शासक है राम सिंह। डूंगरपुर का अंतिम शासक है लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के अंतिम शासक है चंद्रवीर और प्रतापगढ़ का अंतिम शासक है राम सिंह। मैं फिर से बता देती हूँ, डूंगरपुर का गोहिल वंश का अंतिम शासक है लक्ष्मण सिंह, फिर इसके बाद में चंद्रवीर है वो बांसवाड़ा का, और जो लास्ट का प्रतापगढ़ है उसका है राम सिंह। तो आप लक्ष्मण सिंह, चंद्रवीर और राम सिंह ट्रिक्स याद कर सकते हैं। फर्स्ट में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर को फर्स्ट में रखो, सेकंड में बांसवाड़ा और फिर लास्ट का प्रतापगढ़। लक्ष्मण सिंह, चंद्रवीर सिंह और राम सिंह। तो इस तरह से हमने गोहिल वंशों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम चौहान वंश के बारे में रखते हैं। ठीक है।